जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। संपूर्ण सुमंगलों की गोधूल वेला में ब्राह्मणों ने वैवाहिक शकुन को अनुकूल बनाकर बनाया और भगवान सारे उपरोहित दशरथ जी उपरोहित कयो नर नाहा, उपरोहित कयो नर नाहा, अब विलंब कर कारण कहा। सतानंद सतानंद तब सचिव बुलाए, मंगल सगल साज सब लाए। तब राजा जनक जी ने सतानंद जी गुरुदेव को बुलाया और सारे साधनों के साथ, मंगल साधनों के साथ भगवान की तैयारी के लिए चल दिए। और मिथिला नरेश राजा जनक कह रहे हैं कि अब विलंब मत कीजिए, और तुरंत बुलाने के लिए चल दिए। और वहाँ जाकर शंख निशान पनब बहुबाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। और सुबग सुबासिन गावहि गीता, करहि वेद बुन बेप्र पुनीता। बहुत से शंख नगाड़े और ढोल बजने लगे, मंगल कलश और धनुष शुभ साजे, शोभसर सुभाषिनी गीता गाने लगीं। और करहि वेद धुन बेप्र पुनीता, बहुत प्रकार के ढोल नगाड़े इत्यादि बजने लगे। और विवाह की मंगल ध्वनि मिथिलानियाँ मधुर गीत गाने लगीं। सौभाग्यवती स्त्रियाँ वेद ध्वनि करने लगे वेदों को, और समस्त देवता सुमन बरसाने लगे। और लेन चले, तब राजा जनक लेने के लिए चल दिए और कह रहे हैं, लेन चले सादर यही भांति, और गए जहाँ जनवास भराती। कौशलपत कर देख समाजू, अति लघु लागत नए सुर राजू। तब सतानंद जी के साथ राजा जनक राजा दशरथ जी को बुलाने के लिए जनवासे में गए, और वहाँ पर कौशलपति को देखकर उनको अपना सब साथ समाज छोटा लग रहा था। भयो समय अवधार्यो पाऊँ, हे सुनि परा निशान निनाऊ। और पुगुरहि पूछ कर कुल विधि रीति, गुरहि पूछ कर कुल विधि राजा। चले संगल पुण्य साधु समाजा, चले संग पुण्य साधु समाजा। इस प्रकार विवाह के लिए जनकपुर के द्वार पर चल दिए। और सतानंद जी का वो वचन सुनकर नगाड़ों की चोटें पड़ी, अर्थात ऊंची धुन में आवाज़ें आने लगीं, और पूरा नगर दीदीप्यमान हो रहा था। और बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि भाग्य विभव अवधेश कर, देख देव ब्रह्माद लगे सराहन। सहस मुख जान निज जान। अवधेश नरेश अपने भाग्य को सराहने लगे और कहने, मैंने जन्म जन्म के जो सुषमा सहस्त्रों मुख से शेष भगवान नहीं कह सकते हैं, वो भी सराहना करने लगे। और सुरन सुमंगल अवसर जाना, और बरसई सुमन बजाहि निशाना। शिव ब्रह्मादि कवि बुध बरू था, और चढ़े विमानन नाना जूथा। प्रेम पुलक तन हृदय उछाऊ, चले बिलोकन राम विबाहु। और देवताओं ने इस सुंदर दृश्य को देखा, मांगलिक अवसर को जाना, तो वो सब अपने अपने वाहनों पे नगाड़ों की आवाज़ करते हुए शिव जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी आदि रोमांचित हृदय से उत्साह के कारण श्री राम के विवाह को देखने के लिए विमानों पर चढ़कर चल दिए। और तब बाबा कहते हैं, देखी जनक पर सुर अनुरागे, देखी जनकपुर सुर अनुरागे। और निज निज लोक सवै लघु लागे, चित चकित विचित्र बिताना। रचना सकल अलौकिक नाना, नगर नारी नर जाय निजाना।
नगर नारी नर रूप निधाना, और सुघर सुदर्श सुशील सुजाना, तिनहि देख सब सुर तनु सुर नर नारी, भय नखत जनु विप्र उजियारी। जनकपुर को देखकर सभी देवता लोग अपने को छोटा समझने लगे और कहने लगे कि ये नगर तो बहुत दिव्य हो गया, क्योंकि वहाँ पर भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, श्री राम जी का प्रादुर्भाव हुआ। इस कारण सभी ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवता अपने को अपने स्थानों को छोटा समझकर राजा जनक जी को देखकर हर्षित हो रहे हैं, और वहाँ की सभी रानियाँ देवियाँ और मंगल गीतों के साथ बहुत बहुत उजाले में तारागान हो रहा है। और विदय भयो आचरज विशेषी, निज करनी कछु कतऊ न देखी। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हो गया और उन्होंने मिथिला में कहीं भी कुछ भी अपनी कृति रचना नहीं देखी। पूरे ब्रह्मा जी को ये सबसे बड़ा वो लगा कि मेरी कोई रचना यहाँ पे नहीं है। और इस प्रकार भगवान शिव और शिव समुझाई देव सब, जाने आचरज भुलाओ, हृदय विचारो धीर धर, सिय रघुवीर विभाव। शिव जी ने ब्रह्मा जी के सहित देवताओं को समझाया, हे देवताओं, आश्चर्य में मत पड़ो, मत भूलो, ये धैर्य धारण करो, हृदय में श्री सीता जी और एवं श्री रघुवीर जी के विवाह का विचार करें। अर्थात यहाँ अपनी कृति का चिंतन मत करो, ये विवाह तो तुम्हारे बाप के बाप का है, अर्थात साकेदापति भगवान राम जी का विवाह है। ऐसे में आप अपने मन में अपनी कृति के बारे में कुछ भी सोच न करिए। ऐसा करने के लिए भगवान शिव ने उसी समय अपनी मधुर वाणी में सब देवताओं से कहा कि आप इस तरह से अपना मन छोटा मत करिए। और जिनकर नाम लेत जग माही, जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल न साई, करतल होए पदार्थ चारी, और देते सिए राम कहो कामारी। काम के शत्रु भगवान शिव ने कहा, जिनका नाम लेने से सभी अमंगलों का नाश हो जाता है, सभी मंगल मूल रूप से नष्ट हो जाते हैं और चार पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ऐसे में श्री सीता माँ और राम जी दूल्हा दुल्हन के रूप में बने हुए हैं। ऐसे विध यही विधि शंभु सुरन समुझावा, पुण्य आगे बर बसहि चलावा, देवन देखे दशरथ जाता, महमूद मन पुलकित गाता। इस प्रकार शिव ने देवताओं को समझाया और सबके सब आगे श्रेष्ठ बैल नंदी को चलाया। देवताओं के साथ जनक राज के द्वार पर जाते देखा। दशरथ जी के मन में बहुत बड़े प्रसन्नता हुई और सब से रोमांचित हो गए। साधु समाज संग मही देवा, जन तन धरे करहि सुख सेवा, सोहत सात सुबग सुत चारी, और जन अपबरग सकल तनुधारी। महाराज दशरथ जी को साफ संतों के समाज और ब्राह्मण का योग लोग हैं। नंदी मानो सभी लौकिक और परलौकिक सुख वहाँ शरीर धारण करके चक्रवर्ती जी की सेवा कर रहे हैं। अवध नरेश के साथ चारों सुंदर पुत्र सुशोभित हैं, मानो सभी मोक्षों के सारूप्य सायुज्य और सामीप्य और सालोक्य ने शरीर धारण कर लिया हो। यहाँ भगवान श्री राम के सारूप्य से श्री भरत और श्री सायुज्य से श्री लक्ष्मण जी और समीप से श्री शत्रुघ्न जी का आलोक्य से उपमित किया जाता है। जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। प्रेम से प्रभु का नाम बोलो, प्रेम से प्रभु का नाम बोलो, सीता सीता
राम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो। जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान।